ये देखो गौर से, अभी से ये लाठी ले लिया भाई। तो ये वाली जो ब्रिज है, इस ब्रिज के उस पार से हमें मिलने वाली है टैक्सी, जो कि सीधा हमें गौरीकुंड तक जाके छोड़ेगी और जहाँ से हमारा ट्रैकिंग स्टार्ट होगा। और गए सोनप्रयाग को सोनप्रयाग इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, एक आपको मंदाकिनी और दूसरी आपकी बासुकी। और हम पहुँच चुके हैं ये ब्रिज से, और इसी ब्रिज के उस पार से हमें टैक्सी बोर्ड करनी है। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड, और ये है कुछ नज़ारा गौरीकुंड का, और ये है आपका बेसिकली बेस कैंप केदारनाथ का। तो यहीं से आपको केदारनाथ की ट्रैक स्टार्ट होती है। और मेरे पीछे मेरे दोस्त हैं जो कि चढ़ाई के लिए तैयार हो, पर इससे पहले हमें गौरीकुंड में थोड़ा नहाना है। नहाना नहीं, मतलब कम से कम पानी छिड़क लेते हैं, फिर अपना यात्रा का आगमन करते हैं। तो चलो गाइस, और बगल में ये देखो कैसे खूबसूरत मंदाकिनी नदी हमारे बह रही है। तो अपने आप को गाड़ी नहीं समझ और डांडी मार चालू कर। चलो भाई रितेश, तो गाइस यहाँ से हम लोग केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। और कोई बोलता है कि ये 22 किलोमीटर की है, कोई बोलते हैं 18 से 20 किलोमीटर की है, पर देखते हैं कितना किलोमीटर की है। हमारे पीछे जो बहती मंदाकिनी नदी है, इसी के किनारे हम जाएंगे और बाबा केदारनाथ के ऊपर में दर्शन करेंगे। केदारनाथ के सफ़र में सबसे पहले हमें माँ गौरी का दर्शन करना पड़ेगा और उनके आशीर्वाद से हम चलेंगे अपने केदारनाथ के सफ़र पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले दर्शन करते हैं गौरीकुंड के गौरी मंदिर में। तो ये है हमारी माँ गौरी का मंदिर। 2013 के पहले यहाँ पे एक छोटी सी हॉट वाटर पॉन्ड थी जिसे हम गौरीकुंड बोलते थे, पर 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद वो कुंड अब दिखाई नहीं देती है। और अभी श्रद्धालु ये यात्रा का आगमन करने से पहले माँ गौरी का दर्शन करते ही करते हैं। तो ये है हमारा मंदिर। तो हम चालू कर चुके हैं अपना केदारनाथ का सफ़र, और ये टेढ़े मेरे रास्ते से हम जा रहे हैं अपने बाबा की ओर, और हमारे साथ ये खूबसूरत मंदाकिनी नदी हमारा साथ देते चली आ रही है। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप जा रहे हो केदारनाथ की ट्रैक पे तो आप ये घोड़े और खच्चरों से बच के रहे, क्योंकि ये आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं रास्ते में। गाइस, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है डेफिनेटली केदारनाथ मंदिर, बट उससे पहले बहुत सारी डिविजन्स आती हैं। और यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी है। तो हमने सोचा कि जंगल चट्टी में थोड़ा जाके हम लोग रेस्ट करेंगे और थोड़ा नज़ारा का मज़ा उठाएंगे। चलिए, जय बाबा केदार। सो फाइनली गाइस, 3 किलोमीटर की ट्रैक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी। और थकान तो थोड़ी बहुत हुई ही है, डेफिनेटली मैं डिनाई नहीं करूंगा, बट अभी भी बहुत सारे स्टेप्स तय करना बाकी है। तो ये रहा जंगल चट्टी का व्यू, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग शाम होने से पहले चले जाए बाबा के मंदिर के सामने। चलिए चलते हैं। अगर केदारनाथ का जर्नी पे आप आ रहे हो तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप ये शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि शॉर्टकट लेने से इसका कंसिक्वेंसेस अच्छा नहीं होगा। ये देखो, जैसे ये लोग शॉर्टकट ले रहे हैं, तो आप ऐसे मत करना। सो गैस, फाइनली हम लोग भीमबली पहुंच चुके हैं, और यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर दूरी है बाबा का मंदिर केदारनाथ, और बेस कैंप 8.5 किलोमीटर। शाम की 5 बज गई हैं, और थोड़ा बहुत अंधेरा भी होना स्टार्ट हो गया है, और मुझे लगता है कि शायद हमें अंधेरा में ट्रैक करना पड़ सकता है, बट उम्मीद करते हैं बाबा की कृपा से कि हम लोग अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए।
केदारनाथ का ये खूबसूरत ट्रैक में हमें दो रास्ता आने वाला है, एक लेफ़्ट हैंड साइड वाला रास्ता और एक राइट हैंड साइड वाला रास्ता। तो ये अभी जहाँ पे हम चल रहे हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड है और ये मेरे सामने राइट हैंड साइड है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड वाला रास्ता है जहाँ पे हम चलते आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जंगल चट्टी मिलेगा जहाँ से हम ऑलरेडी गुज़र चुके हैं, और फिर आपको भीमबली मिलेगा जहाँ से ऑलरेडी हम गुज़र रहे हैं, और फिर आने वाला है राइट हैंड साइड जो कि ये मेरे सामने रहा उस पार। तो लेफ़्ट हैंड साइड वाला रास्ता तो काफ़ी स्ट्रेट है, उतना कठिनाइयों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, पर जो ये राइट हैंड साइड वाला रास्ता है जो कि हमें ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ सकता है, ये काफ़ी टफ होने वाला है। 2013 के बाद से ये हम लोग राइट हैंड साइड वाला रूट अपनाने लगे जो कि 2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ही है, पर 2013 से पहले ये जो हमारा लेफ़्ट वाला रास्ता था यही सीधा केदारनाथ के मंदिर की ओर ले जाया करता था। शाम के 6 बज रहे हैं और हम ये भीमबली ब्रिज पार कर रहे हैं जो कि 2013 में बना है, और इसे पार करते समय आप घाटी की अद्भुत सुंदरता और नीचे बहती मंदाकिनी नदी की तेज धारा को देख सकते हैं। और गैस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लंचोली, जो कि छोटी लंचोली है। बड़ी लंचोली में भी अभी थोड़ा टाइम है, पर मैं थोड़ी दिक्कत में हूँ क्योंकि रात के समय इतना आसान होता नहीं है ट्रैक करना, खास करके घोड़े आपके पीछे और आगे दोनों तरफ हो तो, और ऐसे ही रास्ता हो तो। पर एनीवेज हम ट्राई कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से एटलीस्ट 8 बजे तक पहुँच जाए ताकि कम से कम बाबा का दर्शन हो जाए, नहीं तो जितना रात होगा उतना ही हमारे लिए खतरा होगा। क्या कैसा है रात का एक्सपीरियंस भाई? स्टीयरिंग, ओह माय गॉड। और रितेश का कैसा एक्सपीरियंस है? देखो रितेश सबसे आगे जाते हुए, बिल्कुल एग्जैक्टली। केदारनाथ का रास्ता में आप लोग कभी भी रात को ना ही ट्रैकिंग करो तो बेहतर होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि हमारे नीचे ठीक बगल में खाई है और ये ऐसे रास्ते पे हम पैदल चल के रात के समय पे आ रहे हैं, तो काफ़ी रिस्की हो जाता है और काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है। नेपाल के लोगों में भी इतना बाबा को लेके प्रेम है, आप देख सकते हो कि ये हमारे भाई आ रहे हैं काठमांडू से नेपाल का फ्लैग लेके, और बेस्ट पार्ट इनका ये है कि ये अपना कल्चर को नहीं भूलना। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बड़ी लंचोली, और केदारनाथ बस 5 किलोमीटर ही दूर है वो मंदिर जिसका हम एक समय सपना देखा करते थे। डेफिनेटली काफ़ी थकान तो हो गई है, और प्लस रात का समय है तो काफ़ी टफ हो गया था ओवरऑल, बट फाइनली हम लोग अचीव करने जा रहे हैं। और बेस कैंप आई थिंक अराउंड 3 किलोमीटर्स ही होंगी, तो चलते हैं केदारनाथ की ओर। मंजिल सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर रह गई है और हम लिटरली पूरा थक चुके हैं। हमारे पास अब जाने का थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ नहीं है, बट स्टिल भोले बाबा की कृपा से हम अपने शेड्यूल को आगे बढ़ाएंगे और डेफिनेटली वो 3 किलोमीटर की भी जर्नी को कंप्लीट करेंगे और भोले बाबा के पास आ जाएंगे। थक गए हो? पैरों में जान नहीं है अब तो। पैरों में जान नहीं है। और ये देखो कैसे हम लोग ढके हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ की टेम्परेचर -1 जा चुकी है और लिटरली हमारे हाथ नाक सब ढके हुए हैं इसी कारण की वजह से। केदारनाथ वो जगह है जहाँ धरती ख़त्म होती है और रास्ता शुरू होती है। रात के 12 बज गए हैं और हम पहुँच चुके हैं अराउंड बेस कैंप के। यहाँ से तकरीबन आधा 1 किलोमीटर है हमारा केदारनाथ का मंदिर, और हम पूरी तरीके से थक चुके हैं। टेम्परेचर कुछ -4 है और आई थिंक ये गिरती ही जाएगी अभी रात में, पर आई रियली एक्सपेक्ट कि कम से कम हम और आधे घंटा में मंदिर के सामने पहुँच जाए। भाई सुबह के 4:30 बज रहे हैं और टेम्परेचर -7 है यहाँ पे, इसीलिए हम लोग ये अपीयरेंस में हैं। कल रात को तो दर्शन नहीं हुआ, पर फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने परम डेस्टिनेशन में, जिसके लिए हम इतना मेहनत की है, और वो बैठे हैं हमारे महादेव। देखिए तो मैं फिर से आ गया हूँ। टाइम है अप्रॉक्सीमेटली 8:50 और आप देख सकते हो कि पूरी तरीके से धूप खिल गई है केदारनाथ में और मौसम बहुत ही अच्छा है। और आप पीछे का व्यू देखो,
ये केदारनाथ टेम्पल हमारे, और ये ऊंची ऊंची पहाड़ों जो कि केदारनाथ पीक है, वहाँ पे आपको बर्फ़ लगा हुआ है। तो आप जैसे देख सकते हो केदारनाथ पीक पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है, और ये हमारे केदारनाथ टेम्पल है। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। 2013 की आपदा के दौरान एक विशाल चट्टान मंदिर के पीछे आकर रुक गया था और इसे भीमशिला हम कहते हैं। इसने ही केदारनाथ मंदिर को बांध की लहरों से बचाया था, जैसे महादेव ने स्वयं अपना हाथ बढ़ाया हो। आज भीमशिला एक चमत्कारी निशान है जिसे लोग श्रद्धा से देखते और पूजते हैं। दिल की गलियों में खामोशी सी छाई है, यादों की बारिश फिर से आई है। किधर के रास्तों पे चल दिए हम, जहां हर सांस में भक्ति समाई है। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं हम अपना सफ़र।